बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम आपको सीक्वेंस डायग्राम जो है वो क्रिएट करना सिखाएंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सी हमने डायग्राम जो है वो क्रिएट करनी होती हैं, जैसे लाइक यूज़ केस डायग्राम, गैंग चार्ट जिसको हम वर्क फ्लो कहते हैं। इसके अलावा हम ईआर डायग्राम क्रिएट करते हैं जिसको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं। इसके अलावा हम वहाँ पे क्लास डायग्राम क्रिएट करते हैं, डेटाबेस डिज़ाइन डायग्राम क्रिएट करते हैं, फिर हम जो है वो सीक्वेंस डायग्राम क्रिएट करते हैं। तो मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको सारी डायग्राम्स जो है वो क्रिएट करना स्टेप बाय स्टेप सिखा दी हैं। आज हम जो है वो यूएमएल सीक्वेंस डायग्राम किस तरह से क्रिएट करते हैं ये सीखेंगे Draw.io जो ऑनलाइन टूल है इसके थ्रू। इस टूल का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली इस टूल पर आकर सीक्वेंस डायग्राम रेडी कर सकते हैं। दोस्तों एक बात क्लियर कर दूं कि जो सीक्वेंस डायग्राम होती हैं ये एक प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज़्यादा होती हैं, जबकि जो आपने इससे पहले जो डायग्राम्स देखी हैं जैसे ईआर डायग्राम होती, क्लास डायग्राम, यूज़ केस डायग्राम या आपकी गैंग चार्ट, वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ सिंगल हर डायग्राम सिंगल होती है। लेकिन ये जो यूज़ केस ये जो सीक्वेंस डायग्राम होती है ये ईच प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल हो सकती हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये दोस्तों, हर प्रोजेक्ट की सीक्वेंस डायग्राम अलग अलग होती है प्रोजेक्ट की नोयत के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलें दोस्तों, सबसे पहले आपने जब Draw.io पर आओगे तो यहाँ पे आपको एक जर्नल कैटेगरी मिलेगी। आपने इस जर्नल कैटेगरी को क्लोज कर देना और यहाँ पे आपको लास्ट पे कैटेगरी मिलेगी यूएमएल। तो आपने इस यूएमएल वाली कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे रहते हैं। अब यहाँ पे पहले मैं आपको सारी बेसिक चीज़ें बता दूँ। दोस्तों सीक्वेंस डायग्राम के अंदर हमें डिफरेंट तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे हमें एक एक्टर लाइफलाइन की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखें यूएमएल वाली कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पे मिल रही है एक्टर लाइफलाइन। ये एक्टर लाइफलाइन दोस्तों हम कब यूज़ करते हैं, इसके अलावा हमारे पास एक यहाँ पे होती है ऑब्जेक्ट लाइफलाइन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों? एक्टर लाइफलाइन हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी एक्टर को अपनी सीक्वेंस डायग्राम के अंदर इंक्लूड करना हो, लाइक जैसे लाइक एडमन हो गया, जैसे स्टूडेंट हो गया, जैसे लाइब्रेरियन हो गया, जैसे हेल्पर हो गया, मतलब कोई भी ह्यूमन, ठीक है, या कोई भी लाइक जो है ना वो एक ऐसा पर्सन जो मतलब एक्ट कर रहा है आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो मतलब वर्किंग कर रहा है आपके सिस्टम के अंदर लाइक अ ह्यूमन, ठीक है। तो उसको हम दोस्तों कहते हैं एक्टर लाइफलाइन। उसके लिए हम एक्टर लाइफलाइन यूज़ करते हैं। जबकि ये जो दूसरी लाइफलाइन होती है ना जिसको हम ऑब्जेक्ट लाइफलाइन कहते हैं, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को एज ए एक्टर जो है वो इंक्लूड करवाना हो, जैसे लाइक सिस्टम, जैसे कंप्यूटर, जैसे सर्वर, ठीक है, जैसे आपका एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये सारी की चीज़ें क्या, ये भी आपके एक्टर ही कहलाते हैं। लेकिन ये वो वाले डायरेक्ट एक्टर नहीं होते, ये आपके लाइक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों में जो है डिफरेंस है। उसके बाद उसमें हमारे पास यहाँ पे जो है ना ये एक्टिवेशन बार होती है, ये एक्टिवेशन बार हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा स्टार्टअप डिस्पैच होता है जिसको हम ये इसके लिए ये दो ऑप्शन बनाए हुए हैं, फाउंड मैसेज 1 और फाउंड मैसेज 2 के नाम से, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमें जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो यहाँ पे ये होती है मैसेज, ठीक है, ये वाला आपने सिंबल यूज़ करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे ये वाला रिटर्न का मैसेज जिसको हम रिस्पॉन्स मैसेज कहते हैं, ये आपने यूज़ करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों ये कॉल बैक, मतलब कॉल वापस आ रही है और एज ए रिटर्न के तौर पर आप वापस जो है वो कॉल कर रहे हो किसी को, तो ये कॉल बैक कहलाती है, ये भी हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा और बहुत से यहाँ पे रिलेशनशिप गिवन है, ये भी हम जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों एक सेल्फ कॉल होती है, सेल्फ कॉल कहते हैं इट सेल्फ अपने आप को कॉल करना, तो ये भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखिए डिस्पैच और रिटर्न हम कभी यूज़ करते हैं जब हमने मैसेज नेक्स्ट फॉरवर्ड करना हो और एज ए रिस्पॉन्स के तौर पर हमें रिस्पॉन्स के तौर पर हम मैसेज जो है वो वापस फॉरवर्ड हो, तो उसके लिए हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं सिंक्रोनस इनवोकेशन, ये हम तब यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ मैं छोटी सी एक सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू आपको जो है ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर तो कर दी हैं, कौन कौन सी सिंबल किस लिए यूज़ होता है। तो चलिए मैं छोटी सी एक सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें कवर करवाता हूँ। तो मुझे दोस्तों यहाँ पे चाहिए लाइफलाइन एक कंप्यूटर के लिए और एक सर्वर के लिए, ठीक है। तो अब देखें कंप्यूटर भी एक जो है वो ऑब्जेक्ट है और सर्वर भी एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ह्यूमन नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक्टर लाइफलाइन यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि एक्टर लाइफलाइन मैंने आपको बताया था ह्यूमन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं ऑब्जेक्ट लाइफलाइन यूज़ करूँगा, तो ये मेरी होगी जनाब ऑब्जेक्ट लाइफलाइन। तो इस ऑब्जेक्ट लाइफलाइन को मैंने पकड़ा और इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप जितना मर्जी जो है वो लार्ज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे अपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और इसमें लिख देना जो भी आपके ऑब्जेक्ट का नाम है। मैंने कहा कंप्यूटर। इसके बाद मुझे चाहिए एक और, तो इसी को मैंने कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर दिया और यहाँ पे बिल्कुल इसके सामने जो है मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से
लार्ज, इसकी विड्थ भी बढ़ा देता हूँ, इसकी भी विड्थ में बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, ले जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का नाम है सर्वर, सर्वर, ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने स्टार्टअप करना है अपने सिस्टम का। तो स्टार्टअप कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया था ये जो डिस्पैच के मैसेज हैं, फाउंड मैसेज 1 और फाउंड मैसेज 2, इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फाउंड मैसेज 1 का इस्तेमाल करूँगा, ये देखें, और इसको मैं इस तरह से ले जाता हूँ, इस तरह से मिला देता हूँ इसके साथ, और इसको ऐसे लिख देता हूँ। ओके, अब यहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है डिस्पैच, यहाँ पे आप लिखोगे, कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया, क्योंकि मैं ईमेल के लिए ये सीक्वेंस डायग्राम बना रहा हूँ, ईमेल सेंड और रिसीव करने के लिए, तो उसके मैंने यहाँ पर लिख किया चेक ईमेल्स कि सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जब भी हम ईमेल सेंड करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी ईमेल सर्वर के अंदर जाके ईमेल चेक करते हैं कि हमने कौन सी ईमेल जो है वो सेंड करनी है। तो यहाँ मैंने स्टार्टअप के ऊपर लिख दिया कि चेक ईमेल, कि सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में ईमेल जो है वो चेक करेंगे, या हमारा कंप्यूटर जो है वो सबसे पहले ईमेल चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद दोस्तों हमने अपनी वो यूज़र की ईमेल सर्वर को सेंड करनी है जिसको हमने ईमेल, जिस यूज़र को हमने ईमेल करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप एक्टिवेशन लाइन लगाओ ना, तो ये आपकी एक्टिवेशन लाइन है, ये देखो। एक तो आपकी ये वाली लाइन यूज़ होगी जिसमें आप डिस्पैच और रिटर्न करोगे, और उसके अलावा आपकी ये एक्टिवेशन बार यूज़ होगी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप रखोगे इसको, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको थोड़ा सा आप इस तरह से बड़ा कर लो, ठीक है, ओके, और इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। चलें जी, तो ये देखें, ये जो आपकी जो जहाँ से आपकी स्टार्टअप हो रहा है, यहाँ पे आपने बिल्कुल अपनी एक्टिवेशन बार जो यहाँ से स्टार्ट करनी होती है, और एंड कहाँ पे करनी होती है, जहाँ पे मतलब आपके सारे मैसेज जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो मैंने इस एक्टिवेशन बार को कुछ इस तरह से जो है वो इसके ऊपर लगा लिया। तो एक्टिवेशन बार को कहाँ लगाते हैं, अपने ऑब्जेक्ट या फिर एक्टर की लाइफ लाइन के बिल्कुल ऊपर, ठीक है। अब ये दोस्तों आपने एक्टिवेशन बार लगाई है, इसको, इसका ये जो डिस्पैच मैसेज है इसको आप इस तरह से मिला दोगे इसके साथ, ठीक है, मिला दिया। और ये जो रिटर्न है ये मुझे नीड नहीं है इसकी, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे डिस्पैच के ऊपर मैं क्या लिखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सेंड यूज़र पर। तो पहला मैं सबसे पहली जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मतलब कंप्यूटर से सर्वर की तरफ जो सबसे पहली रिक्वेस्ट जाएगी वो जाएगी सेंड यूज़र ईमेल, सेंड यूज़र ईमेल, ठीक है। तो ये आपने बेसिकली दोस्तों इसे हम कहते हैं रिक्वेस्ट मैसेज, ये जो आप फॉरवर्ड एरो लगा रहे हो ना, इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट मैसेज, समझ आ गई। तो आपने इस तरह रिक्वेस्ट मैसेज भेज दिया। अब दोस्तों आप इसको थोड़ा सा जो है वो इस तरह कर लो, ओके, डन हो गया। अब इसी का डुप्लीकेट मैंने तैयार करना है। अब मैंने चूँकि एक और जो है ना वो परफॉर्म करना है, एक और एक्शन परफॉर्म करना है। तो दोस्तों जितने आपने एक्शन परफॉर्म करने हो उतने आप एक्टिवेशन बार जो है अलग अलग लगाओगे। तो ये जो पहली एक्टिवेशन बार है ना, ये यूज़ हो रही है हमारे एक एक्शन के लिए जिसमें हमने क्या किया है, सेंड यूज़र ईमेल किया। अब जो दूसरी है उसमें हम क्या करने जा रहे हैं, उसमें हम अपने जो ईमेल हमने सेंड की है उस ईमेल को वेरीफाई करेंगे कि क्या हमारी जो ईमेल है वो सेंड हो चुकी है। तो सेंड यूज़र ईमेल के बाद हम अपनी ईमेल को जो है वो क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे यही जो हमने लगाई है डिस्पैच के लिए फॉरवर्ड रिक्वेस्ट मैसेज, इसी को हम डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ पे इसको जो है ला के पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह अपनी मर्ज़ी से आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं लिख दूंगा न्यू ईमेल के। यहाँ पे हमने जब सबसे पहले हमने कौन सा एक्शन परफॉर्म किया, सेंड यूज़र ईमेल का। अब हम उसको न्यू ईमेल जो है वो सेंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम न्यू ईमेल उसको सेंड कर दी। अब जब हम न्यू ईमेल सेंड करेंगे तो ये जो सर्वर है ये हमें रिस्पॉन्स के तौर पर वापस मैसेज भेजेगा। तो वो रिस्पॉन्स मैसेज हम किसके थ्रू लेते हैं, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिटर्न के नाम से। अपने इस रिटर्न को पकड़ना और इस तरह से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, ठीक है। अब इसको ऐसे पकड़ा आपने और इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना, ठीक है जी। थोड़ा सा आप इसको साथ मिला सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ओके। अब यहाँ पे दोस्तों मैं लिखूँगा इसके ऊपर रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स फीडबैक, रिस्पॉन्स मैसेज या रिस्पॉन्स ईमेल। यहाँ पर आप लिख सकते हो रिस्पॉन्स ईमेल, क्लियर। तो इस तरह से दोस्तों आपने ये वाला एक्शन जो है परफॉर्म कर लिया। अब इसके बाद मैंने एक और एक्शन परफॉर्म करना है। क्या मैं चाहता हूँ जो मैंने ईमेल सेंड किया है उसको मैंने डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आप इस अगेन ये जो एक्टिवेशन बार है, चलें, एक्टिवेशन बार को मैंने एक दफ़ा फिर रिपीट कर लिया। और अब मैंने क्या करना है, अब मैंने अपनी जो मेल है उसको डाउनलोड करना है। तो उसके लिए मैं फिर अगेन रिक्वेस्ट सेंड करूँगा। तो उसके लिए मैंने इसे डुप्लीकेट कर लिया। ये जो सेंड मैसेज है न्यू ईमेल वाला जो हमारे पास जो थी ऑप्शन, इसको हमने दोबारा से जो है वो सेट कर लिया। अब यहाँ पे इस रिक्वेस्ट मैसेज के अंदर मैं लिखूँगा डाउनलोड
ईमेल कि मैंने रिक्वेस्ट की है सर्वर को कि मुझे अपनी ईमेल जो है वो डाउनलोड करनी है। और उसके बाद अगेन जो है वो मुझे अब नेक्स्ट क्या करना है, मुझे एक चौथा जो मैसेज सेंड करना है वो है जी डिलीट ओल्ड ईमेल का। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कह दिया, चले इतना कर लिया। अब इसी को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे इसको कर दूँगा सेट, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूँगा डिलीट ओल्ड ईमेल्स। क्लियर जी। तो इस तरह से दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि इस तरह से दोस्तों हम जो है वो परफॉर्म करते हैं अपने टास्क। ये देख रहे हो आप। तो इस तरह से हम हर एक्शन के लिए जो है वो लगाते हैं जनाब एक सेंड मैसेज, और रिस्पॉन्स के लिए हमें आता है एक रिटर्न मैसेज, और कॉल बैक अगर हमने इस तरह से सेल्फ कॉल करनी हो। सेल्फ कॉल कैसे करते हैं वो देखें, उसके लिए ना हम ऐसे लगाते हैं इसको, ऐसे इसको अपनी एक्टिवेशन जो हमारी लाइफ लाइन होती है इस लाइफ लाइन के ऊपर ऐसे फेंक के इस तरह से आपने इसके ऊपर रखना होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेल्फ कॉल, कि मतलब अपने आप को खुद ब खुद जो है, मतलब उसने अगर कोई अपने आप को कॉल करनी हो, अपने आप को कोई मैसेज फॉरवर्ड करना हो किसी ऑब्जेक्ट ने या किसी एक्टर ने, तो उसके लिए हम ये सेल्फ लाइन का मैसेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये दोस्तों इस तरह से आपकी जो है वो सिंपल सी एक सीक्वेंस डायग्राम जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, उसके लिए आप यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाओगे और यहाँ पे PNG के ऊपर क्लिक करोगे, और उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे आप इसको draw.io से पहले ये जितना भी रिमूव कर दो, .png ऐसे रहने दो। उससे पहले आप लिख दो कुछ भी SQ मतलब सीक्वेंस SD मतलब सीक्वेंस डायग्राम .png, और यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर दो। तो ये देखो आपकी डायग्राम सेव हो गई। अब इसको आप ओपन करके एक दफ़ा देख सकते हो, यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक किया और ये देखो आपकी सीक्वेंस डायग्राम बिल्कुल रेडी है। तो इस तरह से कोई भी सीक्वेंस डायग्राम जो है वो draw.io टूल को यूज़ करते हुए दोस्तों बहुत ही ईजी वे में बना सकते हो। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।